के हर मंदिर में मूर्तियों की पूजा होती है। भगवान को दूर से नमन किया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र के एक ऐसे छोटे से कस्बे शिरडी में आस्था की परिभाषा बिल्कुल अलग है। यहाँ पत्थर की मूर्ति में भगवान नहीं ढूंढे जाते, बल्कि यहाँ एक जीवित पिता, एक मार्गदर्शक और एक सजीव गुरु की सेवा की जाती है। शिरडी के साईं बाबा को समाधि लिए हुए 1 सदी से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज भी इस दरबार में नियम वही है जो बाबा के जीवित रहते हुए थे। यहाँ पूजा नहीं परवरिश होती है, यहाँ भक्ति नहीं रिश्ता निभाया जाता है। आइए जानते हैं कैसे शिरडी में हर दिन बाबा को एक जीवित इंसान की तरह जगाया जाता है, खिलाया जाता है, पहनाया जाता है और सुलाया जाता है। सुबह के ठीक 4:15 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होती है, शिरडी का समाधि मंदिर जाग उठता है। यह दिन की पहली आरती का समय है, जिसे काकड़ आरती कहते हैं। लेकिन आरती से ठीक पहले बाबा को एक माता की तरह बड़े लाड से जगाया जाता है। इसके लिए भूपाली राग गाया जाता है, जिसके तुरंत बाद बाबा को स्नान कराने की तैयारी शुरू होती है। यह कोई साधारण अभिषेक नहीं है। बाबा को ठीक वैसे ही गुनगुने गर्म पानी से स्नान कराया जाता है जैसे हम और आप सर्दियों की सुबह लेते हैं। पानी का तापमान बाकायदा जांचा जाता है ताकि बाबा को तकलीफ न हो। स्नान के बाद बाबा का पहला श्रृंगार होता है और उन्हें सुबह की चाय और मक्खन मिश्री का भोग लगाया जाता है। एक जीवित व्यक्ति की तरह बाबा दिन में 4 बार अपनी पोशाक बदलते हैं। बाबा की कफनी और उनके मुकुट का रंग दिन के समय और त्योहारों के हिसाब से तय होता है। दोपहर के ठीक 12 बजे शिरडी का तापमान और माहौल पूरी तरह बदल जाता है। यह समय है मध्याह्न आरती का। इस वक्त बाबा को पूरे राजसी ठाट बाट के साथ भोग लगाया जाता है। इस भोग में दाल, चावल, सब्जियां और बाबा की पसंदीदा चपाती शामिल होती है। भोजन के बाद दोपहर में कुछ समय के लिए मंदिर के कपाट आंशिक रूप से बंद कर दिए जाते हैं। यह बाबा के विश्राम का समय होता है। भक्तों को भी इस दौरान शांत रहने की सलाह दी जाती है ताकि बाबा के आराम में खलल न पड़े। जैसे ही सूरज ढलता है और शिरडी की गलियों में शाम की रोशनी जगमगाती है, समय हो जाता है धूप आरती का। यह बाबा के दिन का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। शाम की इस आरती में बाबा के सामने लोबान और धूप जलाई जाती है, जिससे पूरी परिसर एक अलौकिक खुशबू से महक उठता है। भक्त इस समय बाबा को अपने दिन भर के सुख दुख सुनाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे बच्चे शाम को घर लौटकर अपने माता पिता से बात करते हैं। रात के 10 बज चुके हैं। अब शिरडी के इस सबसे बड़े घर में सोने की तैयारी हो रही है। इस अंतिम अनुष्ठान को सेज आरती कहा जाता है। यह शिरडी की सबसे भावुक रस्म है। यहाँ बाबा को एक जीवित इंसान की तरह सुलाया जाता है। मच्छर या कीड़े मकोड़े बाबा को परेशान न करे, इसलिए उनकी मूर्ति के चारों एक बड़ी मच्छरदानी लगाई जाती है। बाबा के बिस्तर को ठीक किया जाता है। उनके पास पीने के लिए ताजे पानी का एक चांदी का गिलास रखा जाता है। इसके बाद पुजारियों द्वारा बेहद धीमे और मीठे स्वर में आरती गाई जाती है, जो किसी लोरी जैसी लगती है। आरती समाप्त होते ही मंदिर की सभी लाइटें धीमी कर दी जाती है ताकि बाबा की नींद में कोई बाधा ना आए। अगर साईं बाबा के प्रति इस अनोखे और सच्चे प्रेम ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम लिखकर बाबा की हाजिरी लगाएं और अपने परिवार और दोस्तों के साथ इसे इतना शेयर करें कि बाबा का यह दिव्य संदेश हर भक्त तक पहुंच जाए। ऐसी ही और अद्भुत कहानियों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम साईं राम।